नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंजीर के ये बहुत प्यारे प्यारे से फ्रूट दिखाऊंगी और इनके पौधे को कैसे उगा सकते हैं और कैसे ढेर सारी अंजीर पा सकते हैं। आज इसी पर ये वीडियो होने वाली है। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इनकी पत्तियाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह से होती हैं, थोड़ी रूखी होती हैं और जो इनके फ्रूट होते हैं छोटे छोटे से ऐसे लगते हैं। और आपको पके हुए फ्रूट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनके पके हुए फ्रूट हैं। अब इन्हें खाया जा सकता है, तो थोड़ा मैं आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाती हूँ। इनके जो थोड़े से जैसे आम वगैरह होते हैं, थोड़े गुलगुले से हो जाते हैं, या देखिए कुछ इस तरह से ये हो गए हैं और ये खाने के लिए अब एकदम रेडी हैं। और इन्हें कैसे वो अंजीर बनाई जाती है इसके बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो इनकी केयर की बात कर लेते हैं कि ये बहुत ही प्यारे से प्लांट ऐसे हरे हरे होते हैं, हरे हरे इनके फ्रूट होते हैं और इन्हें आप नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। नर्सरी में आजकल ये जो गर्मियों का सीज़न है, इसमें आपको बहुत ढेर सारे पौधे मिलेंगे, बहुत ऑप्शन वैरायटी फ्रूट की लगाने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इसको अपने यहाँ ज़रूर लगाया करें। ये बहुत ही अच्छा सा और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसके न्यूट्रिशन के बारे में कहना ही क्या, इसमें सभी तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपको मिलते हैं। आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी है तो आपको अंजीर वगैरह ज़रूर खाना चाहिए। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ये पौधा है और इसको आपको अपने घर में कैसे लगाते हैं। तो इस फ्रूट को मैं रखती हूँ किनारे और आपको पौधे को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत छोटा सा प्लांट है, थोड़ा मैं इससे दूर करती हूँ। ये आप देखेंगे, ये 16 इंच की बकेट है और इसी में मैंने इसे लगाया हुआ है और इतने में ही ये फ्रूटिंग कर रहा है। और इसे इस साल मैंने लगाया हुआ है, मतलब अभी रीपॉट किया हुआ था। जैसे जब गुलाब के पौधे सितंबर में मैंने रीपॉट करे थे, तो इसको भी रीपॉट करके थोड़ा बड़ा प्लांटर दे दिया था। तो उसमें ये बहुत बड़े पौधे तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि फ्रूटिंग इसमें ज़बरदस्त हुई है। ये इधर देखिए, ये एक फ्रूट और भी तैयार हुआ है, लेकिन यही है कि इसको किसी ने, हमारे यहाँ गिलहरी या चूहे ने खा लिया है। ये देखिए, ये टेरिस पे लगा हुआ प्लांट है और इसके भीतर देखिए, ये जो बीज होते हैं ना, ये बीज ही मतलब बहुत काम के होते हैं। ये बीज ही हमें हमारे शरीर में जब जाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप देखते होंगे कि चिड़ियाँ जो हैं वो हमेशा बीजों को खाती हैं, क्योंकि उन्हें खूब रिच प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये पूरा ये आधा के करीब में इसने खा लिया हुआ है। मैं यहीं रख देती हूँ, फिर उसकी मर्ज़ी होगी तो खाएगी। चिड़िया या गिलहरी या चूहा ऐसा ही कोई खाता है। अब इतना तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। और फ्रूट इनके जब हरे हरे रहते हैं, कड़क रहते हैं, और जब ये थोड़े से पकने लगते हैं तो ये मैरून कलर के हो जाते हैं और थोड़े से गुलगुले से हो जाते हैं। देखिए, दबाने पे ये दब रहा है, ये देखिए दबाने पे दब रहा है। तो इनके पौधे को आप आसानी से लगा सकते हैं। इनमें जहाँ तक खाद देने की बात है, जैसे सनलाइट में ही लेकिन रखें इसे, पूरी धूप में ये पौधे चलते हैं। अब बात करते हैं खाद देने की। तो इसमें कोई भी आप अच्छी सी खाद दें और ऑर्गेनिक, खास करके आप कोशिश करें कि इनमें ऑर्गेनिक खाद वगैरह दें। तो 2 बार साल में आप इसको खाद दें, एक सितंबर में और एक इस टाइम यानी जनवरी फरवरी के महीने में। जनवरी में दे दीजिए या फिर फरवरी में दे दीजिए, कभी भी आप दे देंगे ये पौधे अच्छे चलते हैं। 2 बार आप इसमें खाद वगैरह दीजिए। कोई इतने ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने इस पर एक बार भी पेस्टिसाइड का कोई भी उपयोग कभी नहीं किया हुआ है। पौधे देखिए, जिनकी पत्तियां रूखी होती हैं, पेस्ट अटैक उनमें कम होते हैं। मुलायम पत्तियों वाले पौधों पे ज़्यादा पेस्ट अटैक होते हैं। तो आप क्या करें कि इसको खूब अच्छी सी गोबर की खाद, आधा किलो से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम उतना तो आपको देना ही चाहिए। जब शुरुआत में नए पौधे आप लाते हैं तो उसे 10 इंच के गमले में लगाएं। पौधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए, आप 6 महीने बाद इसे फिर रिपोर्ट कर दीजिए। आप इसे 12 इंच या 14 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट बहुत छोटे गमले में फ्रूट नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा गमला लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शुरुआत में जब आप नए पौधे ला रहे हैं तो इसे 10 या 12 इंच के गमले में ही लगाया करें, फिर आप इसको दोबारा रिपोर्ट करें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके इसमें पहले तो कम फ्रूट आएंगे, फिर धीरे धीरे खूब फ्रूट से लद जाएंगे। ये मेरे यहाँ ये जो देखिए इतने फ्रूट लगे थे, ये इस तरह से जो ही फ्रूट हल्के पकने लगते हैं, तुरंत चिड़िया खाने लगती है, गिलहरी खाने लगती है। तो इसलिए आप हल्के हल्के पके रहें, तभी आप तोड़ लें, 1-2 दिन रख दें, उसके बाद आप खा सकते हैं। खाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अंजीर बनाई जाती है, आपने जो बाज़ार में अंजीर वगैरह देखी है, तो इससे क्या किया जाता है कि गोल गोल, जैसे ये है ऐसे ही गोल गोल पीस में, जैसे हम गोल प्याज काटते हैं उसी तरह से काट के
और इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो बाज़ार में आ जाते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं। आप इसमें बोन मील भी दिया करें। आप कभी भी बोन मील जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब तक ये जो फ्रूटिंग वाले प्लांट है इसमें कैल्शियम की ज़रा सी भी कमी होगी तो ये बहुत अच्छे नहीं चल पाते हैं। तो कैल्शियम भरपूर होता है बोन मील में और सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं, फॉस्फोरस वाली खाद है, तो कई तरह के उसमें न्यूट्रिशन होते हैं जो कि इन पौधों में फ्रूट बनने में बहुत काम आते हैं। तो आप बोन मील और नीम खली, 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी नीम खली और 2 से 250 ग्राम के करीब में इसमें खाद वगैरह दे दें। ज़्यादा खाद पोटाश वगैरह नहीं देने को कहूँगी, क्योंकि पूरी तरह से जब आप ऑर्गेनिक उगाते हैं तो आपको खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने कोई खाद वगैरह इस तरह की नहीं दी है, केवल वही वर्मी कंपोस्ट और बोन मील और नीम खली, बस यही देती हूँ, वो भी साल में केवल 2 बार। तो आप इतनी कम समय दे करके और इतने सुंदर से फ्रूटिंग प्लांट उगा सकते हैं और ज़्यादा केयर वगैरह भी नहीं मांगता है, कोई पेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। और जब भी आप नर्सरी से इसके प्लांट लेते हैं तो कोशिश करें कि जितने भी फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनको आप ग्राफ्टेड प्लांट लिया करें, यानी कि एक जो नीचे का जो पौधा है उस पर कोई भी प्लांट बिठाया गया हो, वो जल्दी फ्रूटिंग करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कलमी प्लांट हमेशा लेना चाहिए या ग्राफ्टेड प्लांट जिसको कहते हैं वो लेना चाहिए। तो ग्राफ्टेड प्लांट में तुरंत जिस साल आपने लगाया उसी साल फ्रूटिंग आपको मिलने लगती है, तो ये ध्यान रखें। और एकदम आसानी से आप अंजीर को गमले में लगा सकते हैं। 2-3 गमले आपने लगा लिए हैं तब तो आपको खाने को भरपूर अंजीर मिलने वाली है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप है, वीडियो पता नहीं कैसे शूट हुई है, अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा सह लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।